welcome back to my channel. So today I am at Pune, अपने भैया के घर पे हूँ और हम लोग आज एक रिजॉर्ट पे जा रहे हैं, चिल करेंगे। मेरे आज यहाँ पे सारे भैया लोग, भाभी, along with me, we all are going to a resort and I'm thinking I'll take you guys with me. So let's go. This is my OOTD. I'm just wearing a basic outfit. गाइस हम लोग जा रहे हैं और हम नीचे आ गए हैं। ये रही हमारी कैब, व्लॉगर नंबर 2। वी आर 8 पीपल और ये वाली गाड़ी में हम लोग नहीं आ पाएंगे यार। इस गाड़ी में ही सेइंग कि सिर्फ 6 लोग ही आ पाएंगे, सो हम एक छोटा कैब बुला रहे हैं। गाड़ी नंबर 2 भैया, वो कहाँ है पीयूष डिमरी इन ट्रांजिशन मोड। भैया लोगों ने रास्ते के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है और यहाँ पे कोई भी कमी नहीं होने वाली है स्नैक्स की। तो फाइनली दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं लोनावला के लिए। गाइस से हाय टू माय भाभी। बैग रखना तो जगह है। हेलो एवरीवन। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए सुष्मिता सिंह, मुझे फॉलो करिए, मैं बहुत हैपनिंग हूँ। यस। और यहाँ पे ड्राइविंग स्टार्ट और मेरी स्नैकिंग भी। Saw this beautiful view on our way to Lonavala and I think 1 hour 15 minutes 20 minutes इतना टाइम लगा हमें टोटल। रास्ते भर खाते खाते बातें करते हुए कब टाइम निकल गया हमें पता ही नहीं चला और यहाँ पे we are almost there. So guys, we are finally there और इस विला का नाम है ओडेसा एनक्लेव बाय स्टे विस्टा एंड यू सी द ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी हियर। ये एग्जैक्टली वैसा दिख रहा था जैसे हमने पिक्चर्स में देखा था एंड द बेस्ट पार्ट इज अंदर से भी उतना ही सुंदर था एंड आई विल टेक यू गाइज थ्रू द एंटायर विला। सो एज वी एंटर्ड वी सी दिस कोजी सा हॉल एरिया एंड हम सब ने अपनी स्लिपर्स बाहर उतार दी बिकॉज द विला वॉज इंटायरली एंड टोटली क्लीन और हमारे लगेज एंड ऑल को प्लेस करने के लिए देयर वाज अ केयर टेकर ऑलरेडी एंड वो और भी चीज़ें हमारे हैंडल कर रहे थे जैसे खाने से रिलेटेड। वी वांटेड टू हैव एनीथिंग, वी वांटेड टू ऑर्डर समथिंग, सो ही इज़ ऑलरेडी देयर। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी इस विला में अवेलेबल थी ना, आई थिंक बहुत ही थॉटफुली उन सब चीज़ों को रखा गया है यहाँ पे एंड ऑल द डिटेल्स वर रियली रियली ब्यूटिफुल। So ground floor पे there were 2 rooms. This is the first room and room में there was a attached washroom of course. Room में जो details दी गई है ना, मतलब mirror and the interior of the room, it was so amazing. आप लोग बस details देखो इस room की, the curtain placement, the lamp placement, everything, even the wall painting, everything is kept in mind and सारी चीज़ों को ना बहुत सोच समझ के बनाया गया है। मैं तो पहला रूम देख के इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि यार सच में जैसा आपने दिखाया है अपने रिव्यूज़ में एंड यू नो इन योर पिक्चर्स इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। आप बहुत सारे होटल्स जाते हो, बहुत सारे विला पे जाते हो, इतने पैसे खर्च करते हो, पर वो एक्चुअली वैसे दिखे बहुत ही रेयर होता है। बट इस केस में ऐसा नहीं था। जो भी पिक्चर्स हमें सेंड की थी ना, आने से पहले ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, वहाँ पे आपको ऐड करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ और अदर रिक्वायरमेंट्स हैं या आपको कुछ और अलग चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल चाहिए तो वहाँ पे वो आपसे पूछते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो भी पिक्चर्स हमें भेजी थी विला की, ये एग्जैक्टली वैसा ही था एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड अबाउट इट बिकॉज आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो यार, आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार अब हम एक स्टेकेशन के लिए जा रहे हैं तो माइंड रिलैक्स होना चाहिए, आपको वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए एंड आपके साथ जो लोग जा रहे हैं उनको भी वहाँ मज़ा आना चाहिए कि यार चलो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। सो किचन से होते हुए हम दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। दिस इज द अनदर रूम एंड आप यहाँ पे देख लो दे गिवन है एक्स्ट्रा बेड ऑल्सो दैट इज फोल्डेड राइट देयर। अगर आपके साथ एक्स्ट्रा गेस्ट भी है तो दैट इज मैनेजेबल हियर। और यहाँ पे आपको पूल व्यू भी मिलता है एंड आई वॉज श्योर कि जैसे ये अभी इतना सुंदर दिख रहा है ना, ये रात में और भी ज्यादा अच्छा दिखने वाला है। नीचे 2 रूम्स देखने के बाद चलिए ऊपर चलते हैं। और
और यहाँ पे हम बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हैं। पहले हम पूल में मजे करेंगे, फिर ऊपर आके पूल खेलेंगे। और इतना अच्छा व्यू है, आप देख रहे हो चारों तरफ, इट्स ग्रीनरी एंड ग्रीनरी। यहाँ पे मैंने कुछ सेकंड पॉज किया और लंबी सांसें ली, क्योंकि दिल्ली में तो ये देखने को नहीं मिलता भाई साहब। अभी सिर्फ हम चार ही यहाँ पहुंचे थे, उनकी कैब अभी रास्ते में ही थी, आई थिंक उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको अदर रूम्स एक्सप्लोर कराती हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट रूम अगेन ऊपर आके, एंड वो सिमिलर ही है जैसे नीचे था। नीचे पूल व्यू है, यहाँ पे एक बालकनी दी गई है, अगेन एक बेड दिया है इन्होंने। इंटीरियर्स का पूरा ध्यान दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। आई रियली लाइक दिस थिंग यार, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसे अपना घर पे एक लगाना चाहिए। बहुत 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 सही लग रहा था। वॉशरूम यहाँ पे अगेन अटैच वॉशरूम है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये रहा ऊपर का दूसरा रूम। यहाँ पे भी सेम फिनिशिंग, कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी है इन्होंने। मतलब ऐसा नहीं था कि आप एक रूम देख रहे हो ना बहुत लग्जरी एंड फैंसी दिख रहा हो तो अदर रूम को थोड़ा वो, नहीं नहीं, एवरी डिटेल्स वर केप्ट इन माइंड। और ये टेबल भी मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे भी अटैच वॉशरूम था। दिस इज द थर्ड रूम। So this property in total has 5 rooms, and the rooms have attached washroom with 1 or 2 balconies maybe. किसी किसी में एक बालकनी है, किसी किसी में 2 है। जब तक मैं नीचे आई मैंने देखा कि ये लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी खाया क्या जाए, और कंक्लूजन ये निकला कि चलो भाई सबसे पहले चाय का सामान मंगाते हैं। और हमारे केयर टेकर भैया जो कि यहाँ पे हैं, उन्होंने बोला कि मैं चाय बना के दूंगा आपको बढ़िया अदरक वाली। तो हमने कहा वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है, सबसे पहले चाय पीते हैं। And here is the pool. Beautiful seating area. This is the pool. किचन रिलेटेड डिटेलिंग आपको दे देती हूँ। ये आपने कबर्ड देख रखा है, यहाँ पे हर टाइप के ग्लासेस अवेलेबल। व्हाटएवर यू वांट टू ड्रिंक, यू जस्ट हैव द राइट ग्लास। किचन डिटेल्स देखो यार आप, टी मेकर है, कॉफी मेकर है, चिमनी है, ओवन है, गैस स्टोव है, 2 रेफ्रिजरेटर दे रखे हैं यार। एक ये रहा बड़ा सा रेफ्रिजरेटर एंड इसका एक छोटा भाई। और मैं सोच ही रही थी कि यहाँ पे वाटर प्योरीफायर कहाँ पे है, क्योंकि हमारे यहाँ तो वो होता है ना कैंट एंड ऑल, वो जो प्रॉपर एक उसका सेटअप आता है। बट मैंने देखा ये रहा वाटर प्योरीफायर। इसका कनेक्शन नीचे से था, ठीक है, मतलब जो सिंक के नीचे वाला एरिया होता है वहां पे इसका कनेक्शन था। एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज अमेज्ड। लुक एट द ओवन, पूरा लग्जरी फील है। आप कितने लोग भी आओ ना, इनके पास अबंडेंट गुड क्वांटिटी में सारी चीजें अवेलेबल है। कटलरीज, बीट कप्स, बीट प्लेट्स, बीट द बोल्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अबंडेंट। आप ज्यादा लोग आओ और कितने लोग को भी लेके आओ, यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है सारी क्वांटिटीज में। मैं तो रैंडमली ऐसे सारे ड्रॉर्स चेक कर रही थी एंड मुझे नहीं पता था कि सारे ड्रॉर्स में कुछ ना कुछ है आपके लिए। मतलब हर टाइप के बर्तन अवेलेबल हैं और एक्स्ट्रा टॉयलेटरीज, टिश्यूज, ये सब भी अवेलेबल है। सो हमारी चाय रेडी हो चुकी थी, अब पेट पूजा करने का टाइम है। हमने खाए चाय विथ पकौड़े, क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रखा था। और ये रहे मेरे दोस्त और भैया लोग जो कि ऑलरेडी पूल में एंजॉय कर रहे थे। मुझे तो पहले खाना था, मैंने कहा ठीक है गाइस तुम लोग एंजॉय करो, पहले मैं खाऊंगी उसके बाद मैं नहाऊंगी। और ये देखो लड़कों को यहाँ पे मजे पे मजे करे जा रहे हैं, ठीक है। आई डोंट नो क्या कर रहे थे ये, बट काफी मजे हो रहे थे इनके। और ये रहे क्यूट कपल, मतलब मेरे भैया भाभी। और भैया ने मस्ती मस्ती में ऐसे बोला कि आ जाओ मैं ना तुम्हें बिठा के स्क्वाट्स करता हूँ। और भाभी इतना ज्यादा डर रहे थे बट फिर भी हमने उन्हें बहुत चेयर अप किया और मुझे तो बहुत मजा आया इनको देखकर। और मेरे दूसरे भैया भी उन्हें चेयर अप कर रहे हैं एंड लेट मी टेल यू गाइस, ही इज हिमसेल्फ अ बॉडी बिल्डर, ओके, लाइक ही इज अ जिम फ्रीक। लेटर ऑन मैं और भाभी भी पूल में आ ही गए। हम लोग ऐसे सोच रहे थे कि नहीं जाएंगे बिकॉज पूल का पानी बहुत ठंडा था। बट यार यही सोचा कि यार इतनी दूर आए हैं और अगर पूल में नहीं गए तो फिर क्या, मतलब मजा इनकम्प्लीट रह जाएगा, राइट। बाकी हम डांस वांस कर रहे थे बढ़िया। मेरी भाभी बहुत मस्त है, वी बोथ वाइब अ लॉट। और यहाँ पे भाभी ऐसे मजाक कर रही है कि जल परिया इन जल। So post
enjoying in the pool. I've come here to take shower, and let me just go through this, that it is such a luxury villa, I can say. Yes, they have customized their own toiletries. I'm really impressed, and it's just packed in this way. So I told you guys, right? रात का व्यू और सुंदर होने वाला है। और शावर अवर ले लिया था, बाकी अब हम सब रेडी हो रहे थे क्योंकि हमें बाहर जाना था। थोड़ा हम भैया का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे बाहर जाके, एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस कि मेरे भैया का बर्थडे भी है। सो हम वो भी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, लाइक स्टेकेशन बिकॉज ऑफ हिज बर्थडे ऑफ कोर्स। सो हम बर्थडे मनाने के लिए बाहर आ गए हैं और हमारी मस्ती बिल्कुल रुकी नहीं है, ठीक है। आप मुझे देख रहे हो, मैं तो पूरी रेडी हूँ कि बस मुझे ये गन फायर करनी है। किसने किसको लूटा, किसका काटा, किससे सो बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद हम वापस आ गए हैं विला में, और यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच देख रहे हैं। और मेरे भैया लोग का एक्साइटमेंट लेवल ही अलग है, बिकॉज इफ यू रिमेम्बर द मैच, उनकी बिल्कुल चांसेस नहीं थे कि वो जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑलमोस्ट वी ऑल लूज आवर होप्स, बट देन लास्ट में उन्होंने जो पिकअप किया है, माय गॉड, दे वाज जस्ट प्लेइंग ऑन द एज। मैंने सुना है दैट बॉयज आर क्रिकेट लवर, फुटबॉल लवर, बट इसे लाइव विटनेस करना कि भैया लोग एक्चुअली इतने ज्यादा क्रेजी है, इट वाज अ सररियल एक्सपीरियंस फॉर मी। आई वाज आल्सो एंजॉयिंग अ लॉट। भाई साहब क्या नॉक। And the last shot killed it. Australia won. Look at their excitement. मैच की एक्साइटमेंट हमें पूल खेलने तक ले आई, और यहाँ पे भैया भाभी अपने ठुमके दिखा रहे हैं। भैया भाभी एक्चुअल कपल गोल्स है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं, और मैं वो चीज बहुत एडमायर करती हूँ। और मैं यहाँ इन लोगों को देख रही हूँ कि इनमें कितना जोश है पूल खेलने का। बाद में मुझे और भाभी को एक चैलेंज मिला कि हमें इस गाने पे, अगर आप गेस कर सकते हो कौन सा गाना है, अगर हमने इस पे कोऑर्डिनेट कर लिया तो हमें फिर ना पैसे मिलने वाले हैं। एंड वी वर ऑन पॉइंट, वी जस्ट नेल्ड इट। हमारी कमाई भी हो गई यार। कमाई के बाद खुशी वाला डांस आप देख सकते हो, और ये रही हमारी मेहनत की कमाई। हमें कंपटीशन देने के लिए भैया लोग भी डांस फ्लोर पे आ गए, और क्या ठुमके लगाए हैं इन लोगों ने, वाह वाह। इतना एंजॉय करने के बाद हमने खाया मटन विद रोटी, जो कि केयरटेकर भैया ने बनाई थी, एंड वी थॉट ऑफ एंडिंग आवर नाइट, आवर स्टे while watching a horror movie. Everybody just created the atmosphere. हमने lights lights off कर दी, और we all were so tired. Of course we could not finish the movie, but बहुत मजा आया, और हम सब सोने चले गए क्योंकि हमें नेक्स्ट डे निकलना भी था। अगली सुबह मुझे सबसे पहले वापस जाना था दिल्ली, क्योंकि मुझे कुछ काम थे। सो फटाफट से मैंने कैब बुक की एंड कैप्चर्ड दिस लश ग्रीन व्यू एंड द ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और फिर बस मैं एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ी। रास्ते भर हरियाली देखते हुए गई, और बस मैं यही सोच रही थी, यार दिल्ली में तो ऐसा नहीं मिलता है, ये प्योर एयर, दिस ब्यूटीफुल वेदर इतना आसान नहीं है दिल्ली में देखना। बस यही था मेरा स्टे एट दिस लग्जरी विला। होप यू गाइज लाइक्ड इट। आई विल सी यू गाइज, टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।